हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपका समतल दर्पण होता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, यानी उसके माध्यम से बनाए जाने वाले प्रतिबिंब की क्वालिटीज क्या क्या होती है। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि री रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी पुनः परावर्तन क्या होता है, किस प्रकार से इसका उपयोग आपके पेरिस्कोप में किया जाता है, आपके जो नाई होते हैं वो इसका किस तरीके से उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो है आपका जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, ठीक है, जिससे हमारा कलाइडोस्कोप बनता है। और कलाइडोस्कोप का उपयोग जो है हम अलग अलग पैटर्न्स को समझने में या अलग अलग पैटर्न्स के आइडियाज के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं सनलाइट की, यानी सूर्य के प्रकाश की, कि सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन। अब जैसे कि आप जानते हैं, नॉर्मली अगर हम सूर्य के प्रकाश को देखें तो हमें वो सफेद प्रतीत होता है, श्वेत प्रतीत होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, ठीक है, कुछ कंडीशंस में क्या होता है, ये आपको रंगीन दिखाई देता है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि किस किस कंडीशन में आपको सूर्य का प्रकाश रंगीन दिखाई देता है। तो जब हम बात करते हैं श्वेत प्रकाश की, तो नॉर्मली हमें अपनी आंखों से प्रकाश श्वेत रंग का यानी सफेद रंग का दिखाई देता है। लेकिन जब ये किसी प्रिज्म से पास होता है, या फिर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद क्या होता है, जो बारिश की बूंदें हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती है, जिस कारण क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, या हम ये कहते हैं कि जो आपका श्वेत प्रकाश है वो रंगीन है, या सनलाइट जो है वो रंगीन है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक्टिविटी 16.7 है। आपको क्या करना है, एक अंधेरा कमरा लेना है और यहाँ पे एक तरफ से, जैसे कि कोई खिड़की है, वहां से प्रकाश को आने दें। अब ये प्रकाश जो है आपका कमरे के अंदर पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पे ये प्रकाश पड़ेगा वहां पे आपको एक मिरर यानी दर्पण रखना है कुछ इस तरीके, और दर्पण को जो है पानी का जो बर्तन है उसमें डुबोना है कुछ इस तरीके, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से होना चाहिए कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस दर्पण पर पड़े, और ये दर्पण जो है इसके नीचे कटोरी होनी चाहिए जिसमें आपने पानी रखा है। अब क्या होगा कि जो प्रकाश है वो खिड़की से इस दर्पण पे पड़ेगा, दर्पण से फिर ये जो पानी पर पड़ेगा, और फिर क्या होगा, फिर ये क्या होगा, आपके जो ये स्लिट है, ठीक है, आप क्या करेंगे, कागज लेंगे, उस पे बीच पे पतली सी स्लिट बनाएंगे, उसको इसके पथ पे रख देंगे, और साथ ही साथ स्क्रीन के रूप में एक श्वेत या सफेद कागज जो है यहाँ पे दीवार के पास चिपका देंगे या एडजस्ट कर देंगे, ताकि वहां पर जो है प्रकाश रिफ्लेक्ट होके पड़े। अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं, खिड़की से प्रकाश आया, वो दर्पण पर पड़ा, दर्पण से पानी पर पड़ा, पानी के बाद वो क्या हुआ, इस कागज की स्लिट से पास हुआ, और फिर वो आपका जो आपने स्क्रीन बनाया है या सफेद कागज जो है वहां पे आपको एक बैंड के रूप में दिखाई दिया। अब ये जो बैंड है, ठीक है, ये आपको कलरफुल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, रंगीन दिख रहा है। वहीं अगर हम सूर्य की प्रकाश की बात करें, तो सूर्य का प्रकाश जो कि कमरे में एंटर कर रहा है या कमरे में आ रहा है, वो कैसा है, श्वेत है यानी सफेद है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद, फिर पानी से रिफ्लेक्शन के बाद आपको जो रिफ्लेक्ट होके या परावर्तित होके जो प्रकाश मिला वो कैसा था, रंगीन था। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों यानी 7 वर्णों से मिलके बना होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सनलाइट है वो नॉर्मली आपको श्वेत दिखाई देता है, लेकिन वो 7 रंगों से मिलकर बना है या 7 वर्णों से मिलकर बना है।
अब अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो इसके कुछ उदाहरण जो है वो है आपका जैसे कि जो आपका इंद्रधनुष होता है, ये इसका क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 वर्णों में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभक्त हो रहा है, टूट रहा है। इस प्रोसेस को हम प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या प्रकाश का विक्षेपण श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना या विभाजित हो जाना ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त होता है, उसी को हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और अगर हम प्रकाश के विक्षेपण की बात करें तो इसमें जैसे कि हमने क्लास 7th में पढ़ा है, हमें कितने कलर्स मिलते हैं, कितने वर्ण मिलते हैं, 7, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर कहते हैं। यहाँ पे वी जो है वॉयलेट होता है यानी बैंगनी, आई जो है इंडिगो यानी जामुनी को, ब्लू यानी नीला, जी जो है ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, रेड यानी लाल। ठीक है, तो इन 7 रंगों में जो है आपका श्वेत प्रकाश विभाजित होता है, इन्हीं 7 रंगों से ये बना होता है। और ये रंग क्या क्या है, इनको हम विबग्योर कहते हैं यानी वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी और रेड यानी लाल। तो ये क्या है, ये 7 रंग है जिनमें आपका जो श्वेत प्रकाश है वो विभाजित होता है या टूटता है। ठीक है, और इसकी जो नेचुरल फिनोमिना है, जो हमें प्राकृतिक रूप से दिखाई देती है, उसका एक उदाहरण जो है आपका रेनबो है यानी इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जिसमें आप स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को देखते हैं, यानी प्रकाश के विभाजन होने को समझते हैं। ठीक है, रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्जन। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाला प्राकृतिक परिघटना है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से रेनबो यानी इंद्रधनुष बनता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, इंद्रधनुष हमें बारिश के बाद यानी रेनफॉल के बाद जो है दिखाई देता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब बारिश होती है, बारिश में क्या होता है, कुछ बूंदें जो हैं हमारे वातावरण या एटमॉस्फेयर में रह जाती, ठीक है, वो अटक जाती है या रह जाती। अब वो रह जाती हैं तो उसपे क्या होता है, श्वेत प्रकाश यानी जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट एक उदाहरण है श्वेत प्रकाश का, व्हाइट लाइट का। तो जो सनलाइट है वो इन पानी की बूंदों पर पड़ती है। पढ़ने के बाद यहाँ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है यानी 7 कलर्स में टूट जाता है। ठीक है, जिसे आप विबग्योर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है बैंड बन जाता है और ये आपको आकाश में दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है बैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से जो है कलर का बैंड आपको आकाश में वर्षा के बाद या बारिश के बाद दिखाई देता है।
अब जैसे कि आप जानते हैं, हमने क्या पढ़ा, प्रकाश के बारे में पढ़ा, लाइट के बारे में। लाइट से हमें क्या पता चला, लाइट के कारण ही हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। कोई वस्तु कैसी है, उसका रंग कैसा है, ये सब हम किसके कारण देख पाते हैं, प्रकाश के कारण। अब हमारे जो सेंसेस हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी को देख पा रहे हैं, किसी को देख के सेंस कर पा रहे हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें जो हमारी आंखें होती हैं वो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारी आंखें हैं या आई है उसकी संरचना कैसी है, यानी वो किस प्रकार का है, क्या उसकी संरचना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, हमारे नेत्रों की संरचना क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, मानव नेत्र है, ह्यूमन आई, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ह्यूमन आईज आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स आपको दिखाए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका कॉर्निया की, ठीक है। तो कॉर्निया कौन सा है, ये आपका क्या है, कॉर्निया है, आप देख सकते हैं, ये जो कि आपकी जो आंखें हैं, आईबॉल है, उसके चारों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लेंस, ठीक है, जो कि ये आपका, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, आपका लेंस है। लेंस जो है यहाँ पे मसल्स से जुड़ा है, इन मसल्स को या इन पेशियों को हम क्या कहते हैं, पक्षमाभी पेशियां, ठीक है, सिलेरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेंस के आगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा नीले नीले रंग का, इसको हम क्या कहते हैं, आइरिस यानी परितारिका, ठीक है। अब जो बॉल है, बॉल के पीछे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हिस्सा है, इसे हम रेटिना कहते हैं। और ये क्या होता है, ये जो आपकी आंख होती है वो ऑप्टिक नर्व से यानी प्रकाश तंत्रिका से जुड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, वस्तु को हम देखते हैं, सेंस जो होते हैं सेंसेस के थ्रू, जो कि हमारी क्या है, आंख है, आई है, इससे हम देखते हैं, वस्तु को देखते हैं। लेंस क्या करता है, उस वस्तु का इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ पे, रेटिना पे बनाता है, और हम क्या कर पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि रेटिना पर बनने के बाद जो सिग्नल्स हैं वो हमारे मस्तिष्क तक ऑप्टिक नर्व यानी पक्षमाभी पेशियों के माध्यम से पहुंचते। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका ओवरव्यू है आई का, कि जो आंख होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। अब हम इसके जो अलग अलग भाग हैं उनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कॉर्निया की। तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जैसे कि हमने बात करी थी, जो हमारी आई बॉल होती है उसके चारों तरफ होता है, ठीक है। एक प्रकार की ये क्या है, लेयर है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, लेयर है, जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, हमारे आंखों को बचाता है, उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। तो जो आपका कॉर्निया होता है ये हमें जो है हमारी आंखों की प्रोटेक्ट करने में या बचाने में या उसको जो है सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमने बात की थी लेंस, ठीक है। अगर हम लेंस की बात करें, जो मानव नेत्र का जो लेंस होता है, ठीक है, वो जो है इमेज बनाने का कार्य करता है, यानी प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। बेसिकली अगर हम मानव नेत्र के लेंस की बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जेली की फॉर्म का होता है, साथ ही साथ ये जो है आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस की शेप का होता है, यानी ये बीच से मोटा होता है और साइड से पतला होता है। जैसे कि आपने क्लास 7th में पढ़ा है, आपने लेंस के अलग अलग प्रकार पढ़े हैं, आपने जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था, ठीक है, अवतल और उत्तल लेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, यानी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की शेप का होता है, बीच से मोटा होता है और साइड से पतला होता है, और ये क्या करता है, ये किरणों को जो है अपने से पास होने देता है और इमेज बनाता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेरी मसल्स की, जो आपकी यहाँ पे होती है, यानी लेंस से जुड़ी होती है। सिलेरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियां जो है आंखों के लेंस को फोकस करने में मदद करती है। आप ये जानते हैं कि आप नॉर्मल आईसाइट से पास और दूर पे रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं,
क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो आपकी सिलेरी मसल्स हैं या पक्षमाभी पेशियां हैं, ये जो है आपके लेंस का या आई लेंस का फोकस चेंज करती है, ठीक है। वो आपके जो आंखों का जो लेंस का जो फोकस है उसे चेंज करने में मदद करती है, ताकि आप दूर और पास की चीजें देख। तो पक्षमाभी पेशियां जो हैं आपके जो आई लेंस है उसे फोकस करने में मदद करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइरिस की, यानी परितारिका। तो बेसिकली जो आइरिस होता है ये हमारी आंखों को रंग देता है, कलर देता है, ठीक है। और प्यूपल के साइड में होता है, इसलिए ये प्यूपल यानी जो आपकी पुतली होती है उसके साइज को भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। तो जो आपका आइरिस या परितारिका है वो आंखों को रंग दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखें काली होती हैं, ठीक है, किसी की भूरी होती हैं, किसी की नीली होती है, किसी की स्लेटी होती है। तो क्यों होती है? इस आइरिस के कारण ही। ये क्या करता है? आंखों को रंग प्रदान करता है। अब आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइरिस के बीच में यहाँ पे क्या होता है? आपका होल होता है जिसे आप प्यूपिल कहते हैं। बेसिकली जैसे कि आपका कैमरा होता है, कैमरे का अपर्चर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका जो प्यूपल है या पुतली है वो कार्य करता है। कैमरे का अपर्चर का काम क्या होता है? वो कैमरे में लाइट जो है, लाइट की एंट्री एग्जिट के लिए मदद करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी प्यूपल होती है यानी जो पुतली होती है, ठीक है, जो पुतली होती है ये क्या करती है? ये आंखों में जो है लाइट का एंटर करने में मदद करती है। यानी ये क्या करता है? बेसिकली लाइट, कितनी लाइट आपकी आंखों के भीतर जाए, कितनी किरणें आपकी आंखों के भीतर जाए, उसको कंट्रोल करता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप अंधेरे कमरे में होते हो, काफी देर तक आप किसी अंधेरे कमरे में खड़े हो, और अगर आप अपनी आंखों की पुतलियों को देखें तो वो कैसी हो जाती? थोड़ा बड़ी हो जाती है। या कम रोशनी वाले कमरे में हो तो वहां पे आप देख पाते हो कि आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो कैसी हो गई है? उसका जो ब्लैक कलर का हिस्सा है, पुतली जो है वो चौड़ी हो गई है, बड़ी हो गई। वहीं अगर आप किसी ऐसी जगह में जाते हो जहां बहुत ज्यादा प्रकाश है, बहुत ज्यादा रोशनी है, वहां पे आप ये देख पाते हो कि जो आपकी आंखों का जो पुतली है वो छोटी हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि ऐसा कमरा जहां प्रकाश कम है, तो इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ज्यादा रोशनी चाहिए, लेकिन कमरे में कम रोशनी है, इसलिए जो आपकी पुतली होती है वो बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा मात्रा में प्रकाश की किरणें आंखों तक पहुंचे, जिससे प्रतिबिंब अच्छा बने, प्रॉपर बने, ढंग से बने। वहीं जब आप ऐसी जगह में होते हो जहां पे बहुत ज्यादा प्रकाश है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जो आपका चारों तरफ प्रकाश है वो बेहद ज्यादा है, और इससे क्या हो सकता है? आपकी आंखों पर इफेक्ट पड़ सकता है। आपकी इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है आंखों के भीतर प्रॉपर नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या होता है? प्यूपल छोटा हो जाता है ताकि कम रोशनी या प्रकाश आपके भीतर जाए, ठीक है। तो प्यूपल का आपका ये कार्य होता है। अब हम बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना क्या है? रेटिना बेसिकली पर्दे का कार्य करता है, ठीक है। आपने पढ़ा है, पिछले जो आपकी क्लासेस हैं उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से दर्पण और जो आपके लेंस होते हैं वो प्रतिबिंब बनाते हैं। वहां पे आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है। आपको याद होगा आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्लास 7th में। पहला कॉन्सेप्ट था आपका वर्चुअल इमेज, जिसे आप आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा था आपका रियल इमेज, जिसे आप क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ये कॉन्सेप्ट आपने समझे थे, ठीक है। अब अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें या आभासी प्रतिबिंब की बात करें, तो जैसे कि अभी
जो है इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, उसकी एक क्वालिटी है कि वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। इसका अर्थ क्या है? आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, यानी मिरर के पीछे। आपको जो ये इमेज है, प्रतिबिंब है, वो किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। अगर हम रियल इमेज की बात करें, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है वो आपको पर्दे पर प्राप्त होता है, यानी स्क्रीन पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर जो इमेज प्राप्त होती है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसमें वास्तविक तौर पर क्या होता है, आपकी जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर वास्तविक तौर पर प्रतिबिंब बनाती है। वही आभासी प्रतिबिंब में वास्तविक रूप में प्रतिबिंब नहीं बनता है, हमें लगता है कि प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, जो कि आपको दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो पर्दा है, ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी ना कि पर्दे पर इमेज बनती है, तो यहाँ पे जो पर्दे का कार्य करता है वो है आपका रेटिना। ठीक है, रेटिना पर्दे का कार्य करता है। रेटिना पर जो है आपके मानव नेत्र द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब रेटिना में बनता है। रेटिना में जो है आपके कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इमेज को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं? इमेज को डिटेक्ट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से इसे सिग्नल में कन्वर्ट कर कर ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिससे जो हमारा ब्रेन या जो हमारा मस्तिष्क है वो वस्तु को डिटेक्ट कर पाता है कि ये वस्तु है कौन। ठीक है, तो वो हमारी आंख से जो है ब्रेन तक किसके माध्यम से जाता है? ऑप्टिक नर्व यानी प्रकाशिक तंत्रिका के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आई की संरचना, यानी आंखों की संरचना। अब हम बात करते हैं कि अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा वो किस तरीके से होता है। ठीक है, Behind the pupil of eye is a lens which is thicker in the center. अब क्या होता है, प्यूपल यानी पुतली के पीछे जो है लेंस होता है। लेंस जो है बीच से कैसा होता है? मोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है? मोटा होता है। The lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina. अब क्या होता है, जो ये लेंस है इससे प्रकाश की किरणें अंदर गई। अब इस प्रकाश की किरणों को लेंस ने कहां पे फोकस किया, कहां पे डाला? जो आपकी आंख है, आंख के पीछे, जिसे आप क्या कहते हैं? रेटिना। ठीक है, रेटिना कहते हैं। द रेटिना कंटेन्स सेवरल सेल। अब रेटिना में क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो लाइट को या जो आपका इमेज है उसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, sensation felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through the optic nerve. और फिर क्या होता है, ये जो आपका रेटिना है, वहां पे जो सेल है वो क्या करते हैं, वो इमेज को सेंस करते हैं। ठीक है, उसे अनुभव करते हैं, और फिर प्रकाश तंत्रिका के माध्यम से वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा होता है। ठीक है, केंद्र पर मोटा होता है। ठीक है, किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है? क्या कोई बता सकता है कि किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है? जीआईसी हल्दूचौड़। अभी हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार का नेत्र जो आपके आंख होते हैं उस पर लेंस होता है। कि कोई बता सकता है कि किस प्रकार का लेंस होता है जो कि बीच से मोटा होता है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस होता है वो बीच से मोटा होता है। तो हमारी जो आईज होती है, हमारी जो आंखें होती है, उस पे जो लेंस होता है वो आपका कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है या पहुंचा दिया जाता है।
अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के सेल आपके रेटिना में होते हैं। रेटिना पे आपके दो प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है, जो है आपके कोन्स और रॉड्स, यानी शंकु और शलाकाएं, ठीक है। तो अगर हम कॉन्स की बात करें तो ये क्या करता है, ये ब्राइट लाइट को, ठीक है, जो तीव्र प्रकाश है उसे सेंस करता है, उसके लिए ये सेंसिटिव होता है। वहीं जब हम रॉड्स की बात करते हैं, शलाकाएं की बात करते हैं, शलाकाओं की बात करते हैं, तो ये मंद प्रकाश यानी जो डिम लाइट होती है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके जो रेटिना होते हैं, रेटिना में ये सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जिससे ये इमेज का फॉर्मेशन करते हैं और उनको सिग्नल में बदलकर आपके ब्रेन तक या मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कॉन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड, यानी शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। अब अगर हम कोन्स की बात करें तो कोन्स क्या करता है, ये कलर को भी सेंस करता है, ठीक है। तो जो कोन्स है वो आपके ब्राइट लाइट और कलर्स को सेंस करता है, और जो रॉड्स हैं ये आपकी डिम लाइट यानी मंद प्रकाश को सेंस करता है। अब हम बात करते हैं उस बिंदु की जो कि आपका यहाँ पे होता है, यानी जहां पे रेटिना के साथ आपका ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है। तो इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके जो सेल्स हैं वो नहीं होते, यहाँ पे जो आपके सेल्स हैं वो कोन्स और रॉड्स नहीं होते, यानी ये जो पॉइंट है ये इमेज को डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो या इसको आप क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है, जिसे आप हिंदी में अंध बिंदु भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इमेज बनती है तो वो आपको डिटेक्ट नहीं कर पाते, उसको आप देख नहीं पाते, ठीक है। कोन सेंस कलर एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, देयर इज नो सेंसरी सेल, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। अब क्या होता है, जो कोन्स होते हैं ये कलर्स को सेंस करते हैं, और एक पॉइंट होता है जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जो जंक्शन होता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार के सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, और इस स्पॉट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इमेज बनती है तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों की सूचनाएं भी भेजता है। दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, मानव नेत्र क्या होता है, इसकी संरचना क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है ये भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने श्वेत प्रकाश के बारे में जाना कि किस प्रकार से जो आपका सनलाइट है वो श्वेत प्रकाश है, और साथ ही साथ एक रंगीन प्रकाश के रूप में भी हम उसे समझ सकते हैं। किस प्रकार से रेनबो बनता है, जो आपका इंद्रधनुष बनता है, ये भी हमने जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।